Dear students, as you know that in previous video we have discussed about the planets of our solar system, and in this video we will discuss about satellites. So firstly I'll explain you what do you mean by satellites, and after that types of satellites, natural satellite and artificial satellite, and after that we will also discuss phases of moons. So first thing, a satellite is a small object that revolves or orbits around a much bigger object. Means एक object relative size अगर देखा जाए तो एक बड़े object के around जब एक छोटा object जो है revolve करता है तो उस और एक proper time period में revolve कर रहा है तो that is the satellite थिंग. अब आप जो सैटेलाइट है वो दो तरह के हैं, एक है नेचुरल सैटेलाइट और एक है मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट. So dear students, celestial bodies are natural bodies outside the Earth's atmosphere. Earth के atmosphere के बाहर बहुत सारी celestial bodies हैं जो move कर रही हैं, जैसे moon है और आपका sun है, stars हैं, planets हैं, asteroids, comets. ठीक है, तो any large object that orbits around a planet is known as the natural satellite of that planet, or we can say it moon. अब जैसे अर्थ है और अर्थ के रेफरेंस में अगर आप मून को देखें तो इसका साइज काफ़ी छोटा होता है और ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अर्थ के अराउंड जो है अपना चक्कर लगाता है. ठीक है, एंड एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड द सन. एस्ट्रॉइड्स भी जो हैं वो सन के अराउंड और कॉमेट्स भी ये सन के अराउंड अपना जो है मूव करते हैं, तो दे आर ऑल्सो एंड कैन बी कंसिडर्ड टू बी द नेचुरल सैटेलाइट्स. तो इनको भी हम नेचुरल सैटेलाइट्स बोल सकते हैं. अब अगर हम अर्थ की बात करें, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन मून, है ना, एंड द मून आर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस. अर्थ का जो नियरेस्ट जो नेबर है वो है मून, एंड इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द Earth. It is and while other planets of the solar system have more than one moon or natural satellite. और planets ऐसे हैं कुछ ऐसे planets हैं जिनका कोई भी मून नहीं है और कुछ ऐसे planets हैं जिनके more than one moon है, जैसे Mercury and Venus. ओके, मरकरी और वीनस जो हैं इन दोनों का जो है प्लैनेट्स का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है. एंड सैटर्न एंड जुपिटर दे आर नोन टू हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स ऑर्बिटिंग अराउंड दैम. इनके बहुत सारे जो है मून्स होते हैं. ठीक है, इसी तरह से हेलिस कॉमेट जो है इट इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द सन एंड टेक 76 ईयर्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट. मतलब सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसको 76 ईयर्स का टाइम लगता है. तो अगर हम मून की बात कर रहे हैं तो मून इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब इसकी अपनी कोई भी रोशनी नहीं है. इट डजेंट हैव इट्स ओन लाइट. इट ओनली रिफ्लेक्ट्स अ पार्ट ऑफ सनलाइट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन. मून डज नॉट हैव एयर अराउंड इट. मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है. ठीक है, एंड द मून हैज़ मैनी होल्स ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड क्रेटर्स. काफ़ी सारे गहरे गहरे गड्ढे इस पे इसके सरफेस पे हैं और उसको हम बोलते हैं क्रेटर्स. एंड द मून हैज़ मैनी होल्स ऑन इट्स सरफेस. बहुत सारे होल्स हैं. एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एग्जैक्टली 28 डेज. अर्थ के अराउंड उसको एक रेवोल्यूशन पूरा करने में जो है 28 डेज का टाइम जो है उसको लगता है. ठीक है, देन वी ऑल ऑब्जर्व दैट एवरी डे शेप एंड साइज ऑफ द मून अपियर्स टू बी चेंज ग्रेजुअली. है ना, धीरे धीरे क्या होता है कि मून अगर बिल्कुल अमावस की रात है जिस दिन मून नहीं दिख रहा है, फिर उससे अगले दिन थोड़ा दिखेगा, उससे अगले फेज 10-15 दिन के बाद फुल मून आ जाता है. फिर जब फुल मून आता है उसके बाद दोबारा से उसका साइज़ घटना शुरू होता है और धीरे 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 करके अपना जो है डिसअपेयर हो जाता है और उस दिन अपना अगेन दोबारा से आपका जो है अमावस आ जाती है. तो 15-15 दिन का इनका एक वो रहता है. एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अर्थ एंड द मून विद रिस्पेक्ट टू द सन. जो अर्थ, सन और मून, पिछले वीडियो में मैंने इन तीनों का आपको रिलेटिव मोशन दिखाया था और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर आपको वो इन तीनों का रिलेटिव मोशन की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप इसका जो प्लैनेट्स वाला जिसमें एक्सप्लेनेशन है वो वाला वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे. ठीक है, एंड द डिफरेंट अपीयरेंसेस ऑफ द मून ऑन डिफरेंट डेज आर नोन एज phases of moon, and these phases include the new moon and
आपका फुल मून, ठीक है। फुल मून जब पूरा आ रहा है, कंप्लीटली जब बिल्कुल डार्क होता है, मतलब बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो उसको हम अमावस भी बोलते हैं और न्यू मून डे भी बोलते हैं। और कंप्लीट ब्राइट जब आपको पूरा दिखता है तो हम उसको पूर्णिमा बोलते हैं और फुल मून डे बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरह से आपको मून अलग अलग फेजेस में दिखाई देता है, ये इनकी पोजीशन से रिलेटिव मोशन की वजह से ही है। अर्थ, सन और मून की रिलेटिव जो मोशन है उसकी वजह से ये डिफरेंट फेजेस ऑफ मून आपको दिखाई देते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड मशीन्स दैट people have made and launched into orbits using रॉकेट्स, है ना। और ये विच कैन बी मेड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं, एंड दे आर हाउएवर मच क्लोजर टू द अर्थ देन द मून। जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट आप भेज रहे हैं वो अर्थ से क्लोज होता है रादर देन जो नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे चंद्रयान 1 वॉज द इंडियाज फर्स्ट लूनार प्रोब launched by Indian Space Research, है ना, इसरो ने, and by Indian Space Research Organization in October 2008, and it went on till August 2009. एंड उसके बाद चंद्रयान 2 भी हमने भेजा था, है ना। एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. Artificial satellites can be used for observation of the earth, including weather forecasting and tracking storms and pollution. तो बहुत सारे हमारे को इससे फ़ायदा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट से. इसमें हमारा जो है आप अर्थ को ओवरऑल ऑब्जर्व कर पाते हैं. उसके अंदर कोई भी जैसे वेदर की फोरकास्ट, मौसम की जानकारी है ना, और कोई तूफान आ रहा है या पॉल्यूशन का कितना एक्सटेंड है, वो सब आप लोग जो है सैटेलाइट्स की हेल्प से. एंड दे कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेटिंग इंक्लूडिंग ट्रांसमिटिंग टेलीविजन सिग्नल्स एंड टेलीफोन सिग्नल्स, है ना. तो सैटेलाइट्स उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं कम्युनिकेशन में. एंड दे कैन बी यूज्ड टू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ अदर प्लैनेट्स. दूसरे प्लैनेट्स को के सरफेसेस को ऑब्जर्व करने के लिए भी इसका यूज़ होता है. एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसे जीपीएस नेविगेशन में, है ना, इज अ सिस्टम ऑफ सैटेलाइट विच टेल्स यू योर लोकेशन ऑन अर्थ. आपकी लोकेशन आपको अर्थ पे जीपीएस सिस्टम के थ्रू पता चलती है. एंड इट हेल्प यू टू गेट वेयर यू वॉन्ट टू गो. आपकी गाड़ी में भी जीपीएस सिस्टम होता है. आप जहाँ की भी लोकेशन आप उसमें फिल करते हैं वो आपको प्रॉपरली उससे ले जाती है. तो ये सैटेलाइट्स की वजह से ही पॉसिबल होता है. द टाइम फॉर वन ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ 24 आवर्स. मतलब जो सैटेलाइट्स जो हैं अर्थ के अराउंड एक जो अपना राउंड कंप्लीट करते हैं उसमें 24 आवर्स का टाइम लगता है. एंड द आइडिया इज़ टू मैच द रोटेशन ऑफ द अर्थ. और ये इसलिए किया गया है क्योंकि रोटेशन अर्थ को अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए भी कितने टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं. और वो सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आप भेज रहे हैं वो भी आप क्या है, वो भी अर्थ के राउंड जो है 24 आवर्स में अपना एक राउंड कंप्लीट करता है. सो दैट द सैटेलाइट स्टेज एट द सेम पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. और दैट्स वाई वो इसीलिए हम उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसकी रोटेशन का टाइम, सैटेलाइट की रोटेशन का जो टाइम पीरियड है और अर्थ की अपनी एक्सिस पे रोटेट करने का जो टाइम पीरियड है वो दोनों सेम है. तो वो उसकी पोजीशन लगभग स्टिल रहती है उस सैटेलाइट को जो हम सेम पॉइंट पे ही वो रहता है, और इसीलिए उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम बोलते हैं. और स्पुतनिक 1 वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट, है ना. एंड इंडिया हैज़ लॉन्च्ड मैनी सैटेलाइट्स टिल डेट, सम ऑफ विच आर, इनमें से जैसे एप्पल, इनसैट, कल्पना, जुगनू, सरल, ये मैक्सिमम और भी एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है. तो ये सैटेलाइट्स अर्थ जो है इंडिया स्पेस में ऑलरेडी भेज चुका है. तो इस मॉड्यूल में जो आपने लर्न किया वो 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल सैटेलाइट्स में आपका मून है जो अर्थ के अराउंड 28 डेज में अपना एक राउंड कंप्लीट करता है. एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैन बी यूज टू परफॉर्म मेनी फंक्शंस लाइक कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग एट्सेट्रा. एंड नेचुरल सैटेलाइट क्या है, चेंजेस इन अपीयरेंसेस ऑफ मून आर नोन एज फेजेस ऑफ मून. यहाँ पर फेजेस, डिफरेंट फेजेस होते हैं इसी क्योंकि मून जिस तरह से अर्थ के राउंड घूमता है, मून, सन और अर्थ की रिलेटिव पोजीशन के कारण डिफरेंट फेजेस ऑफ मून्स आपको देखने को मिलते हैं. और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो इंडिया ने लॉन्च किए हैं, एप्पल, इनसैट, कल्पना, जुगनू एंड सरल. सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर. एंड डियर स्टूडेंट्स, you will write down keywords of chapter number 11 in your science fair notebook.